संधि। संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। जैसे कि उदाहरण सम प्लस तोष शब्द बन जाता है संतोष। दूसरा उदाहरण यह दिया है देव प्लस इंद्र देवेंद्र। ऐसे शब्द बन जाते हैं। और एक यह उदाहरण दिया है उसके भी बारे में चर्चा करेंगे। भानु प्लस उदय भानुदय। ऐसे जो उदाहरण के 3 शब्द यहाँ बना के दिए हैं, ऐसा ही एक शब्द आपको बनाने के लिए या 2 शब्द बनाने के लिए परीक्षा में प्रश्न पत्र में आपको पूछा जाता है, तो उसमें आपको वो बनाना आना चाहिए। जैसे कि देखो सम प्लस तोष संतोष शब्द बन जाता है। जैसे कि हमने परिभाषा में देखा कि संधि शब्द का अर्थ है मेल, तो सम और तोष ये 2 शब्दों का मेल यहाँ तैयार हुआ है। और भी एक उदाहरण यहाँ बताया गया है कि 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। जैसे कि जो 3 उदाहरण यहाँ दिए हैं उन 3 उदाहरणों के साथ हमें यहाँ देखने को मिला है। आगे देखते हैं जो संधि और संधि के 3 प्रकार है, उस 3 प्रकारों के बारे में हमें चर्चा करनी है। जैसे कि पहला है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहली संधि हम यहाँ देखते हैं स्वर संधि। 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। फिर से देखें, 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि विद्या प्लस आलय, 2 मेल यहाँ किए हैं। देखो 2 स्वरों को, विद्या प्लस आलय, विद्यालय ये शब्द बन जाता है, लेकिन विद्या आ आता है और आ यानी आ प्लस आ विद्यालय, ऐसे 2 स्वर यहाँ आते हैं। आ प्लस आ ऐसे 2 स्वर आने से क्या हो गया, स्वर संधि बन जाता है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। देखिए दीर्घ संधि, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई और उ हो जाते हैं। जैसे कि देखिए अ प्लस आ हिम आलय हिमालय। फिर से एक बार बताता हूँ कि हिम का म जो आता है तो म अ आता है और आलय का अ प्लस आ दोनों क्या आए, स्वर आए, तो इसलिए वो स्वर संधि का एक भाग आता है, उसे ही दीर्घ संधि का एक भाग माना जाता है हिमालय शब्द में से। फिर से दूसरा उदाहरण देखो आ प्लस आ यानी आ होता है और आ प्लस आज होता आ ही होता है। विद्यार्थी प्लस अर्थी, जैसे कि विद्यार्थी शब्द बन जाता है। विद्या का आ प्लस अर्थी का अ, ऐसे 2 शब्दों से आ शब्द बन गया, यानी वो स्वर है, तो स्वर संधि का एक भाग यह बन जाता है। ई और ई की संधि, ई प्लस ई क्या आया, ई हो गया। रवि प्लस इंद्र रविंद्र, रवि का ई और इंद्र का ई ये दोनों मिला के रफार वाला ई बन गया, और रवि प्लस इंद्र इस शब्द से बना है तो रविंद्र शब्द उस पे बन गया है। दूसरा एक उदाहरण यहाँ है मुनि प्लस इंद्र मुनिंद्र। मुनि नी यानी ई आया और प्लस इंद्र यानी दूसरा ई आया, दोनों ई मिला के रफार वाला ई बन गया, मुनि प्लस इंद्र मुनिंद्र। दूसरा यहाँ उदाहरण दिया है ई प्लस ई रफार वाला ई, गिरी प्लस ईश गिरीश, मुनि प्लस ईश मुनीश। और भी तीसरा उदाहरण यहाँ देखें ई प्लस ई यानी पहले में रफार वाला ई और दूसरे में सादा ई, तो रफार वाला ई बन जाता है मही इंद्र, तो उसका शब्द बनता है महींद्र। नारी प्लस इंदु नारिंदु, ई दोनों रफार वाले ई, देखो लास्ट वाला जो उदाहरण है दोनों रफार वाला, उसमें भी ई बन जाता है।
उ और उ की संधि कैसे बन जाती है हम वो देखेंगे। उ प्लस उ, उ प्लस उ, ये चारों देखिए सिर्फ बिना पूछ वाला, दोनों उ तो उनका पूछ वाला उ बनता है। एक सादा उ और दूसरा पूछ वाला उ है तो उ बनता है। पहला पूछ वाला उ है प्लस सादा उ है तो उसका भी पूछ वाला उ बन जाता है, और दोनों पूछ वाले उ है तो उनका भी उ बन जाता है। जैसे कि ये भी स्वर में आते हैं, तो उनके कुछ उदाहरण यहाँ दिए हैं, वो उदाहरण भी यहाँ एक दो उदाहरण हम देखते हैं। पहला देखे भानु प्लस उदय। भानु, नु उ उच्चार उसमें से निकलता है, और उदय वो भी उ, यानी साधारण उ दोनों इकट्ठा हुए तो उ बन जाता है, तो भानुदय ऐसा शब्द प्रयोग किया हुआ है। बाकी भी यहाँ उदाहरण दिए हैं, उस उदाहरणों को आपको बारीकी से ध्यान देकर जैसे मैंने बताया वैसे आपको देखना है। देखिए और उदाहरण यहाँ दिए हैं, आपको बारीकी से निरीक्षण करके उसको घर में पढ़ाई करनी है। गुण संधि, तो गुण संधि में देखिए क्या बदलाव यहाँ हो जाता है। इसमें अ, आ, के आगे ई हो तो ए उ ओ हो तो ओ तथा रू हो तो अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। फिर से देखिए अ आ ई के आगे ई हो तो ए उ हो तो ओ तथा रू हो तो अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। उदाहरण के साथ साथ हम ये देखेंगे, यानी समझ में आ जाएगा। अ प्लस ई यानी क्या हो गया, ए हो गया। देखो अ प्लस ई यानी इन सभी शब्दों के आगे अ और ई आया तो ए बन गया। जैसे कि उदाहरण देखिए नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। नर, न र अ उच्चार आता है और इंद्र का ई आता है, यानी अ और ई ए बन गए तो नर और इंद्र का नरेंद्र हो गया। लेकिन अ और ई का ए जैसे बन गया, बाकी भी शब्द वैसे ही दिए हैं, वो भी आपको ध्यान देकर देखने हैं। थोड़ा सा बारीकी से उसमें देखा जाए तो अपने आप समझ में आ जाए, ऐसे शब्द प्रयोग यहाँ दिए हैं। और उसमें से जो स्वर कैसे बन जाते हैं दो शब्दों के, वही यहाँ देखने। जैसे कि यह देखो दूसरा है आ प्लस ई, उसका भी ए बन गया। अ प्लस ई उनका ओ बन गया। अ प्लस ई उनका ए बन गया। आ प्लस ई उनका ए बन गया, और आ प्लस उ उनका ओ बन गया। और इन सभी के जो शब्द बने हैं उनका भाग आपको घर में देखना है। अ प्लस उ क्या हो गया, ओ। जैसे कि उदाहरण देखिए जल, ल का अ आ गया, और उर्मी, उर्मी का उ। जैसे कि अ प्लस उ दोनों मिला के जो ओ हो गया, उस ओ को स्वर में हम पढ़ते हैं। तो जल उर्मी, जलोर्मी ऐसा शब्द उसका बन गया। जो संधि बनाई है उस शब्द में से आए हुए जो स्वर है उस स्वरों का यहाँ उदाहरण दिया है ऐसे। और भी जो उदाहरण दिए उनका आपको निरीक्षण करके देखना है। समझ में आया? नहीं आया तो मुझे पर्सनली आप कॉल करके पूछ सकते हैं, लेकिन एक एक शब्द समय के पाबंदी होने के कारण हमें थोड़े जल्दी लेने हैं। तो देखिए आगे वाला है रुद्धि संधि। अभी रुद्धि संधि में देखिए अ, आ, का, ए, ऐ से मेल होने पर ऐ, अ, आ, का, ओ, औ से मेल होने पर औ हो जाता है। इसे रुद्धि संधि कहते हैं। जैसे कि औ जो शब्द बना है इन शब्दों में से, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम फिर से एक उदाहरण उसमें से देखेंगे। जैसे कि अ प्लस ए ऐ बन गया, अ प्लस ओ औ बन गया। लेकिन अ प्लस ए का ऐ बन गया, लेकिन अ और ए कैसे देखो, एक दो शब्द एक जैसे, लेकिन एक उसका अ आ गया और दूसरा एक उसका ए आ गया। अ और ए का एक ऐ आ गया, तो उससे कौन सा शब्द बना, एक एक ऐसा शब्द बन जाता है। उसका स्वर संधि बनाकर यह दिखाई। ऐसे और भी दो चार उदाहरण दिए, वो आपको ध्यान देकर देखने हैं। देखते हैं आगे वाला यन संधि।
देखो क ख ग में 3 भाग करके यहाँ दिया है, हमें क देखना है। पहले देखिए ई यानी साधारण ई और रफार वाली ई के आगे कोई विजातीय यानी असमान स्वर होने पर ई को य हो जाता है। ख में देखे साधारण ऊ और ऊ के आगे किसी विजातीय स्वर के आगे पर ऊ को व हो जाता है, और ग में रू के आगे किसी विजातीय स्वर के आगे आने पर रू को र हो जाता है। इन्हें यन संधि कहते हैं। देखो यन संधि के 3 उदाहरण याद दिए हैं और उनका उदाहरण हमें अभी यहाँ देखना है। देखिए ई प्लस अ य प्लस अ। देखो यदि अपि यद्यपि, यदि यानी ई प्लस अ और अपि य प्लस अ, यद्यपि ऐसी स्वर संधि यहाँ बन गई है। और भी 3-4 उदाहरण यहाँ दिए हैं, वो भी वैसे बनाए हैं, उसे यनी संधि कहा जाता है और उसके उदाहरण दिए हैं। आपको स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, इन 3 संधियों का भी भाग देखना है। लेकिन स्वर संधि में कैसे कैसे प्रकार आ जाते हैं, ऐसा कौन सा भी शब्द आ जाए तो हमें समझ में आने के लिए मैंने सभी उदाहरण आपको देने का प्रयास यहाँ किया है। जैसे कि जो 4 उदाहरण दिए और उनकी भी संधि बनाकर यहाँ दिए है, वो भी आपको देखना है। और भी यहाँ 4 उदाहरण यहाँ देने का प्रयास करता हूँ। उ प्लस अ, व प्लस अ, यानी उ और व यानी अनुअय, अन्वय, अनुअय यानी अनु प्लस अय अन्वय, और उ प्लस आ इज इक्वल व प्लस आ। तो दोनों का उदाहरण भी यहाँ दिया है कि सु प्लस आगत, सु आ यानी सु आ, इन 2 शब्दों के जो शब्द बनाकर यहाँ स्वागत शब्द बनता है, सु आगत स्वागत। उये वये, अनु प्लस एशन अन्वेषण, रु प्लस अ र प्लस आ, इन 2 शब्दों के देखो पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा, ऐसे शब्द। और आगे वाला जो संधि का भाग है अयादि संधि, देखते हैं उसे भी। ए ऐ और ओ औ से परे न भी किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः अय, आय, औ और आव हो जाता है। उनके उदाहरण देखते हैं। ए प्लस अ, अय प्लस अ, ने अन नयन, ए प्लस अ, आय प्लस अ, गय प्लस अक गायक, ओ अ आओ प्लस अ, पो प्लस अन पवन, औ प्लस अ आव प्लस अ, पौ प्लस अक पावक, ऐसे शब्द बन जाते हैं। औ प्लस ई, आव प्लस ई, उसका नौ प्लस इक नाविक, जैसे कि देखिए औ और ई उसका नौ बन गया और इक का नाविक, ऐसे शब्दों के उदाहरण यहाँ देने का प्रयास मैंने यह किया है। आपको फिर से बाद में उसे बार बार दोहरा कर देखना है और समझ कर लेना है। अगले अध्याय में एक नए संधि के साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।